तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। चलिए बिना समय गंवाए हुए कहानी की ओर चलते हैं। आप इसको अंत तक जरूर देखना और दोस्तों आपको इससे बहुत अच्छी सीख और ज्ञान मिलेगा। दोस्तों तो चलते हैं। दोस्तों एक समय की बात है जब उड़ीसा में एक ब्रुत नाम का लड़का रहता था, जिसके पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसका भरण पोषण करा। धीरे धीरे विनोद बड़ा होता गया और उसकी पढ़ाई भी बरकरार चलती रही। उसकी माँ एक मजदूर थी जो दिहाड़ी पर जाती थी, दिन के 300-400 रुपये कमाती थी। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, टूटी झोपड़ी थी और कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। दोस्तों जैसे तैसे विनोद 10वीं पास कर चुका और उसने सोचा कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं करेगा और अब वो अपनी माँ के साथ माँ का काम में हाथ बटाएगा और कुछ 4 रुपये कमाकर अपनी झोपड़ी को थोड़ा अच्छा बनाएगा रहने लायक, क्योंकि वहाँ बारिश में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था। इससे उनको वहाँ रहने में बहुत समस्या हो रही थी। कंडीशन इतनी ख़राब थी दोस्तों कि वहाँ पर उनके आसपास लाइट भी नहीं थी कि ताकि वो उजले में रह सकें। उनको रात के समय दीपक जलाकर खाना खाना पड़ता था और सोना पड़ता था। दोस्तों क्या करें, मजबूरी है, गरीबी है, समय एक किसी का नहीं रहता है। फिर अपन कहानी पर आते हैं वापस। तो विनोद डिसाइड करता है कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और अब अपनी माँ के साथ काम पे करना शुरू कर दूंगा। तो विनोद ने ऐसा ही करा, लेकिन हालांकि विनोद की माँ ने उसे मना करा कि बेटा तुम अभी काम नहीं करो, तुम पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर कुछ बनो। लेकिन विनोद का वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं था और वो सोचता था कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए विनोद की माँ के कहने पर भी उसने नहीं मानी और वो एक मजदूर बन गया और अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगा। दोस्तों दोनों ही माँ बेटे धीरे धीरे काम करने लगे और थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। इससे उन लोगों ने झोपड़ी में थोड़ा बहुत सुधार करा और झोपड़ी को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत सी चीज़ें लाई, जिससे झोपड़ी रहने के लिए और दिखने के लिए अच्छी हो गई। अब कुछ समय बाद अचानक से विनोद की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और विनोद अकेला पड़ जाता है। जैसे ही विनोद अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि इनको मलेरिया हो गया है और इनका खर्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप पैसे का इंतजाम करें और कमज़ोर भी बहुत हो चुकी हैं, इसलिए अभी कुछ काम भी नहीं करें तो इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो विनोद अपने ठेकेदार के पास जाता है, रोते हुए बोलता है। तो ठेकेदार भी बहुत दयालु इंसान था, तो विनोद को एडवांस में 5000 रुपये दे देता है और विनोद अपनी माँ का इलाज कराता है, माँ को घर लाता है और माँ से बोलता है कि माँ अब तुम काम पर नहीं जाओगी, आज से मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा और खाना भी मैं बनाऊँगा, बर्तन भी मैं साफ़ करूँगा, अब तुम आराम करो। तो माँ क्या करे बेचारी, मन मन में रोती रही, दुखी होती रही और अपने बेटे के सर पर हाथ फैलाते हुए बेटे का धन्यवाद बोली कि बेटा तुम जैसा बेटा सबको मिले। और विनोद खाना बना के अपनी माँ को खिलाकर और काम पर निकल जाता है। कुछ समय ऐसे ही गुजरा। विनोद काम पर डेली जाता, शाम को आता, खाना बनाता, अपनी माँ को खिलाता, माँ को दवाई खिलाता। अब दोस्तों अचानक से विनोद के पास एक आदमी आता है और बोलता है विनोद चल बाहर चलते हैं और यार यहाँ पर कुछ काम नहीं है, 300 रुपये में क्या होता है। तो विनोद उसको बोलता है कि यार देख भाई, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी माँ बीमार है और मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, तुम चले जाओ। तो विनोद का दोस्त उसको अपना नंबर देकर वापस वहाँ से चला जाता है और विनोद अपने घर वापस आ जाता है। अब दोस्त तुम देखते हैं विनोद जहाँ काम पर जाता था करने, उस ठेकेदार का उस साइड से काम खत्म हो गया था और ठेकेदार को भी कुछ काम से अपने गांव वापस लौटना पड़ा। तो ठेकेदार विनोद का हिसाब करते हुए बोलता है कि विनोद अब आज से मैं काम नहीं लगाऊंगा क्योंकि अब मैं अपने गाँव जा रहा हूँ और वहीं पर ही अब सेटल हो रहा हूँ। अब तुम कोई दूसरा ठेकेदार देख लो जो तुमको अच्छे से काम दिला सके और वहाँ तुम अच्छे से काम कर सको। विनोद को कहकर उसको ठेकेदार चला जाता है तो विनोद बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वही एक ठेकेदार था जो विनोद को टाइम टू टाइम काम दिलाता था और टाइम पे पैसे देता था। अब विनोद बहुत ही अंदर से अंदर दुखी होता है और बोलता है कि यार अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ काम के लिए। तो विनोद अपने घर आता है और कुछ सब्जियाँ लाता है। अपनी माँ से बोलता है कि माँ जिस ठेकेदार के पास अपन काम करते थे वो ठेकेदार तो अपने गाँव भाग गया है, अब हम किसके पास काम करें। तो माँ बोलती है बेटा तुम कहीं किसी दुकान पर लग जाओ, वहाँ पर बहुत ही आरामदायक काम है और शांत है, क्योंकि वहाँ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।